डरावनी ट्रेन यात्रा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई कहानी पोस्ट करें तो आप तक उसकी जानकारी सबसे पहले पहुंचे। कहानी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमें फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इस कहानी को अंग्रेजी में सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद। सफर एक ऐसी चीज जो इंसान के पैदा होने से लेकर उसके अंत तक निरंतर चलती ही रहती है। अस्पताल में पैदा होकर जब बच्चा पहली बार अपने घर आता है, वो होता है उसकी जिंदगी का पहला सफर। लेकिन जैसे ही वो अपने पैरों पर चलने लगता है, तब शुरू होता है उसकी जिंदगी का असली सफर, जो तब तक चलता रहता है जब तक उसकी सांसें चलती रहती है। जिंदगी के इस सफर में न जाने हम कितने ही लोगों से मिलते हैं। इन लोगों से और उनसे हुई मुलाकातों से हमें कई बातें सीखने को भी मिलती है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, हम उन लोगों को और उनसे हुई मुलाकातों को धीरे धीरे पीछे छोड़ जाते हैं। पर कुछ मुलाकातें ऐसी होती है जिन्हें चाहकर भी इंसान भुला नहीं पाता। आज की कहानी है रजत की, जिसके लिए जिंदगी का मतलब था एक लंबा सफर। कॉलेज खत्म करने के बाद उसने अपने पैशन को ही अपना करियर बना लिया था। नई नई जगहों पर जाना, वहां का खान पान चखना, नए लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, उनके किस्से कहानियां सुनना और उन्हें लोगों तक पहुंचाना, ये सब उसे बेहद पसंद था। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि रजत एक ट्रैवल ब्लॉगर था। वैसे तो बचपन से ही उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था, मगर जब से उसने ये व्लॉग शुरू किया था, तब से लेकर अब तक वो लगभग आधा हिंदुस्तान घूम चुका था। अभी 2 साल पहले ही उसने ये चैनल स्टार्ट किया था। इसके बावजूद भी व्यूअर्स में उसका चैनल काफी पॉपुलर था और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए उसे बस और 50,000 सब्सक्राइबर्स की जरूरत थी। आखिर एक यूट्यूबर को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। वो काफी खुश था कि लोग उसके चैनल को इतना पसंद करते हैं और उसे इतना प्यार भी देते हैं। इसीलिए वो भी उन जगहों पर जरूर जाता जहां उसके सब्सक्राइबर्स उसे जाने के लिए रिक्वेस्ट करते थे। सफर करने के लिए वो ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल किया करता था, जिससे उसको और लोगों से भी इंटरेक्ट करने का मौका मिलता और उसे वो अपने वीडियोस में कंटेंट की तरह इस्तेमाल कर लेता। हाल ही में एक सब्सक्राइबर ने उसे उदयपुर सिटी का टूर बनाने की रिक्वेस्ट की थी। रजत भी इससे पहले कभी उदयपुर नहीं गया था, इसलिए उसने सोचा कि अगला वीडियो वो उदयपुर सिटी पर ही बनाएगा। बस फिर क्या था, उसने अपनी रिसर्च शुरू कर दी। उदयपुर के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स, वहां का कल्चर, वहां का खान पान और ना जाने क्या क्या वो अपनी लिस्ट बनाता चला गया। उदयपुर जाने के लिए उसने ट्रेन की टिकट्स भी बुक करा ली थी। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब उसे उदयपुर के लिए निकलना था। सारा सामान पैक करके वो स्टेशन की तरफ चल दिया। उसकी ट्रेन शाम 3:45 बजे की थी। इस बार की जर्नी थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेशल थी, क्योंकि इस बार उसे कंफर्म्ड लोअर बर्थ मिली थी, जिसका वो दिल खोलकर इस्तेमाल करने वाला था। एक छोटा सा कैमरा उसने खिड़की के पास सेट कर दिया था, जिससे वो बाहर का नजारा कैप्चर कर रहा था और अपने मोबाइल से वो ट्रेन के अंदर की रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसकी अगल बगल की सीट्स पर कॉलेज के कुछ नौजवान लड़के थे, जिनसे जल्द ही उसकी दोस्ती हो गई और सफर का मजा दुगना हो गया। कुछ देर बाद टीसी आया और टिकट चेक करके चला गया। रात के 8 बजे खाना खाकर हर कोई अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। रजत भी अपनी सीट पर लेटे हुए मोबाइल पर कुछ वीडियोस देख रहा था। रात काफी हो गई थी, मगर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वीडियोस देखते देखते कब रात के 11 बज गए, इसका उसे पता ही नहीं चला। तभी उसे महसूस हुआ कि ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही है। कुछ 5 मिनट बाद ट्रेन एक जगह पर आकर रुक गई। रजत ने खिड़की खोली और वो बाहर देखने की कोशिश करने लगा। दिसंबर का महीना था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। अंधेरा तो बहुत था, मगर बिजली के 2-4 खंभों से आती हुई रोशनी से कुछ दूर तक देखा जा सकता था। जिस जगह पर यह ट्रेन रुकी थी
उसके आसपास एक छोटी सी बस्ती थी जहां अभी भी चहल पहल चल रही थी और कुछ लोग पटरियों पर बैठे बातें कर रहे थे। ये देख रजत ने खिड़की के पास वाला कैमरा ऑन किया और बाहर की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। बंद करो ये खिड़की। अचानक पीछे से आती हुई आवाज ने रजत के होश उड़ा दिए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही टीसी था जो थोड़ी देर पहले टिकट चेक करने आया था। टीसी की भारी आवाज सुनकर वो थोड़ा डर गया। हिम्मत करके उसने टीसी से पूछा, ट्रेन क्यों रुकी है? टीसी ने कहा, क्रॉसिंग के लिए रुकी है, 10-15 मिनट की बात है, सिग्नल क्लियर होते ही चल देगी। तुम खिड़की बंद करो और सो जाओ। रजत ने हाँ में गर्दन हिलाई और खिड़की बंद कर दी, लेकिन टीसी के मुड़ते ही फिर से उसे खोल दिया और रिकॉर्डिंग करने लगा। इतनी देर तक जगने के कारण उसे भूख भी लग रही थी, इसलिए उसने अपनी बैग से चिप्स का एक पैकेट निकाला और मजे से चिप्स खाने लगा। रिकॉर्डिंग करते हुए उसे ऐसा लगा कि उसने कैमरा की लेंस में किसी गुजरते हुए साए को देखा है। उसने कैमरा से अपनी नजर हटाई तो बाहर कोई भी नहीं था। उसे लगा शायद ये उसका वहम होगा और दोबारा रिकॉर्डिंग करने लगा, लेकिन इस बार उसने लेंस में उस बूढ़ी औरत का चेहरा साफ साफ देखा। रजत ने लेंस से नजर हटाई तो देखा कि वो बुढ़िया बिल्कुल उसके खिड़की के बराबर खड़ी थी और लगातार उसे घूरे जा रही थी। लगभग 80-85 साल की उम्र थी उसकी, जिसके कारण वो जरा झुककर खड़ी थी। एक फटी पुरानी साड़ी पहनी थी उसने, एक हाथ में कटोरा और दूसरे हाथ में सहारे के लिए लाठी पकड़ी हुई थी उसने। दूध से सफेद बाल और माथे की शिकन उसकी उम्र की गवाही दे रहे थे। उसके पूरे चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, मानो जैसे सामने वालों को सम्मोहित कर रही हो। रजत की ओर देखते हुए उसने अपना कटोरा आगे किया और अपनी कमजोर आवाज में बोली, बेटा 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ खिला दो इस लाचार बुढ़िया को। बहुत भूख लगी है बेटा, कुछ खिला दो। उस बेबस बुढ़िया की हालत देखकर रजत को उस पर तरस आ गया। उसने सोचा क्यों न माँ के दिए हुए पराठों में से 2 पराठे इसे दिए जाए, बेचारियों ने खाकर अपनी भूख मिटा लेगी। यही सोचकर रजत ने उससे कहा, रुको अम्मा, अभी देता हूँ, और पराठों का डब्बा ढूंढने लगा। डब्बे में से पराठे निकालकर जैसे ही अपना हाथ खिड़की के बाहर निकालने को हुआ, अचानक किसी ने पीछे से आकर खिड़की बंद कर दी। रजत ने झट पीछे मुड़कर देखा तो वही टीसी था जो थोड़ी देर पहले वहां से गुजरा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि खौफ नजर आ रहा था। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था और वो एकटक उस बंद खिड़की की ओर देख रहा था। रजत के बार बार पुकारने पर टीसी होश में तो आया, लेकिन अभी भी वो काफी सहमा हुआ और डरा हुआ था। रजत ने उसे अपने पास बिठाया और पानी पिलाया। वो असमंजस में पड़ गया था। खिड़की के बाहर वो भूखी बूढ़ी औरत और ट्रेन के अंदर डर से कांपता हुआ टीसी, जिसने अभी अभी बड़ी ही बेरहमी से उस बेचारी की मुंह पर खिड़की बंद कर दी थी। जब टीसी थोड़ा संभला तब रजत ने उससे कहा, आपको उस बुजुर्ग औरत के साथ ऐसे नहीं पेश आना चाहिए था। बेचारी काफी भूखी थी, मैं तो बस उसकी मदद ही कर रहा था, और आप उसे देखकर इतना क्यों डर गए? वो बस एक बूढ़ी औरत ही तो थी। कांपते हुए टीसी ने कहा, वो कोई औरत नहीं थी, बल्कि एक रूह थी जो कई सालों से इन रेल की पटरियों पर भटक रही है। वरना तुम ही बताओ, वो बूढ़ी औरत जो झुककर खड़ी थी, वो तुम्हारे खिड़की के बराबर कैसे खड़ी थी? हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं, खुले मैदान पर रुकी है, और ऐसी जगह पर वही इंसान तुम्हारी खिड़की तक पहुंच सकता है जिसकी ऊंचाई जमीन से लगभग 11 से 12 फीट तक की हो। रजत को याद आया कि उसने पहली बार उस औरत को अपने कैमरा की लेंस से देखा था। उसने झट अपना कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग चेक करने लगा, लेकिन कैमरा में
खिड़की के बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस रजत की आवाज सुनाई दे रही थी। रुको अम्मा, अभी देता हूं। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। उसकी उलझन देखकर टीसी ने उससे कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन इस जगह पर ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी है, इसलिए हम लोगों को खिड़की खुली रखने से मना करते हैं। रजत ने पूछा, लेकिन फिर वो औरत कौन थी? टीसी ने आगे बताया, कई साल पहले वो बूढ़ी औरत इसी पास वाली बस्ती में अकेली रहती थी। आगे पीछे कोई नहीं था उसके। भीख मांगकर वो अपने दिन गुजारा करती थी। जब कभी ट्रेन यहाँ क्रॉसिंग के लिए रुकती, वो ट्रेन के पास आ जाती, इस उम्मीद में कि कोई उसे बचा हुआ खाना दे दे। ऐसी ही एक रात जब वो ट्रेन के पास आई तो नशे में धुत कुछ जवान लड़कों ने उस बेचारी के साथ एक घिनौना मजाक किया। रोटी को एक डोर से बांधकर उन्होंने खिड़की के बाहर फेंक दिया और उस बुढ़िया को अपनी तरफ बुलाने लगे। जैसे ही वो बुढ़िया रोटी के नजदीक पहुंचती, वो डोर से रोटी को ऊपर खींच लेते। इसी दरमियान सिग्नल खुला और ट्रेन चल पड़ी, लेकिन फिर भी वो बेचारी रोटी का पीछा कर रही थी। शायद बहुत भूखी थी वो उस दिन। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। जैसे ही ट्रेन की रफ्तार बढ़ी, वो औरत अपना संतुलन खो बैठी और ट्रेन के पहियों के नीचे आ गई और वहीं उसकी मौत हो गई। उसकी चीख सुनकर वो लड़के ट्रेन से उतरकर अंधेरे में कहीं गायब हो गए और पुलिस किसी को गिरफ्तार न कर सकी। तब से लेकर अब तक उसकी आत्मा अपने अपराधियों को ढूंढ रही है। शायद वो अपना इंसाफ खुद करना चाहती है। उसे जवान लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं। आज अगर तुम अपना हाथ खिड़की के बाहर निकालते तो शायद तुम्हारा नाम भी उन गुमशुदा लोगों की लिस्ट में आ जाता जो इस सिग्नल पर ट्रेन से गायब हो गए और उनका आज तक कोई पता नहीं चला। टीसी की ये बात सुनकर डर के मारे रजत के पसीने छूट गए, लेकिन इसी के साथ उस बूढ़ी औरत के लिए उसे हमदर्दी भी महसूस हुई। उसने मन ही मन उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वो टीसी का भी शुक्रगुजार था कि आज ऐन मौके पर आकर उसने उसकी जान बचाई थी, वरना पता नहीं आज उसके साथ क्या हो जाता। इसीलिए जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए। कभी किसी गरीब, अपाहिज या लाचार इंसान का मजाक मत उड़ाइए। क्या पता शायद किसी दिन आपका कोई मजाक आप ही की जान का दुश्मन बन जाए।